जुम्मा 28 नवंबर से इतवार 30 नवंबर 2025 तक मुनक्कद होने वाले इस इज्तिमा का एहतमाम मजलिस अंसारुल्लाह गैम्बिया ने किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तकरीबन 200 शुरका ने शिरकत की, जिनमें सेनेगाल से आने वाले नुमाइंदगान भी शामिल थे। ये बाबरकत इज्तिमा रूहानी तरबियत, खिदमत खल्क, सेहतमंद मुकाबला जात और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन सेहत के अहम मौज़ूआत पर मरकूज़ था। 3 रोज़ा इज्तिमा के दौरान शुरका ने मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें तालीमी मुकाबले, खेलों के मुकाबले और दिलचस्प सरगर्मियाँ जैसे पुशअप चैलेंज, म्यूज़िकल चेयर्स और आर्म रेसलिंग शामिल थीं। इन सरगर्मियों ने जिस्मानी सेहत, बाहमी भाईचारे और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को फ़रोग़ दिया। शुरका का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से था, जबकि जमात सेनेगाल की नुमायाँ शिरकत ने इस इज्तिमा के इलाक़ाई अहमियत को मज़ीद उजागर किया। इस साल का मौज़ू अमन और बर्दाश्त है, जो हमारे जदीद दौर में नहायत अहम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में बदअमनी फैली हुई है और इसकी बुनियादी वजह अदम बर्दाश्त है। दुनिया में जो अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं, अगर हम इस्लाम की हकीकी तालीमात और हज़रत खलीफतुल मसीह के इरशादात और रहनुमाई पर सख्ती से अमल करें तो आज दुनिया में मौजूद ज़्यादातर मसाइल कभी पैदा ही ना हों, क्योंकि इस्लाम की तालीमात बर्दाश्त और अमन पर मबनी है। इस्लाम खुद अमन, अताअत और बर्दाश्त का दर्स देता है। हम राय में इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है और मेरी मुख्तलिफ, लेकिन इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर हमें एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। इज्तिमा की नुमायाँ झलकियों में एक सवाल जवाब का सेशन भी शामिल था, जिसमें शुरका ने अहम इस्लामी अमूर सीखे, जिनमें मैयत को गुस्ल देने और तदफीन की तैयारी के बुनियादी तरीके शामिल थे, जो कि इस्लामी जनाजे के अहम अरकान में से हैं। इसके अलावा सेहत से मुतल्लिक़ मौज़ूआत को भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। माहिरीन ने बीमारियों से बचाव और ज़ाती सेहत को बरकरार रखने के हवाले से अमली मशवरे दिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करें। करीबी सेहत मरकज़ जाकर ब्लड प्रेशर चेक करवाना पहला कदम है, ताकि हमें मालूम हो सके कि हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नहीं। बाज़ औक़ात ये बीमारी बग़ैर किसी अलामत के होती है, लेकिन जब अलामात ज़ाहिर हों तो उनमें से सर दर्द शामिल है, जो अक्सर सुबह सवेरे या दिन के आखिरी हिस्से में होता है। कभी कभी चक्कर आना, सर का घूमना या गैर मामूली थकन महसूस होना भी इसकी इलामत हो सकती है। इज्तिमा का इख्तिताम पुरखुलूस दुआओं और ईमान, सेहत और खिदमत खल्क की इक़दार को अपनाने के इज्तिमाई अज़म के साथ हुआ। बहुत से शुरका ने इस इज्तिमा से हासिल होने वाली रूहानी और अमली रहनुमाई पर दिली मसरत और शुक्रगुजारी का इजहार किया। And just like if you look at some of the strife that takes place in countries like Somalia and Sudan, अगर आप सोमालिया और सूडान जैसे ममालिक में होने वाले तनाज़ात को देखें तो वो सब एक ही ख़ानदान बल्कि भाइयों की तरह हैं। जमात अहमदिया में चाहे आप जर्मन हो, गैम्बियन हो, नाइजेरियन हो
یا برازیلین، ہم سب کلمہ شہادت کے تحت متحد ہیں اور ایک امام و رہنما کی قیادت میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت اور دراز عمر عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن اسلامی ممالک بلکہ پوری دنیا یہ حقیقت سمجھ لے گی کہ اسلام احمدیت کے جھنڈے تلے ہی حقیقی اتحاد ممکن ہے۔ جماعت احمدیہ دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کر رہی ہے۔ روسی، جرمن، یوکرینی، پولش، چلی کے باشندے، برازیلی اور امریکی سب خدا کے سائے تلے اور موجودہ خلافت کے تحت ایک بھائی چارہ ہیں۔ یہ اجتماع ایک بار پھر اس حقیقت کا مظہر ثابت ہوا کہ مجلس انصار اللہ میں ایمان، خدمت خلق اور صحت کے شعور کی مضبوط بنیاد موجود ہے۔